एक गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। यह गांव अपनी हरियाली, शांति और खुशहाल लोगों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसे गांव वाले बहुत सम्मान देते थे। इस पेड़ के नीचे हर शाम गांव के बुजुर्ग और बच्चे इकट्ठे होते थे, कहानियां सुनते सुनाते और हंसी मजाक करते थे। इस गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन एक बात थी जो उसे बहुत परेशान करती थी, गांव का पुराना कुआं जो सूख चुका था। पहले इस कुएं से गांव वालों को पीने का पानी मिलता था, पर अब वह सिर्फ एक खाली गड्ढा बनकर रह गया था। एक दिन मोहन ने ठान लिया कि वह इस कुएं को फिर से जीवित करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे सभी मिलकर कुएं की सफाई करने लगे। शुरुआत में बहुत कठिनाई आई क्योंकि कुएं में बहुत कचरा और मिट्टी जमा हो चुकी थी, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी और अपने दोस्तों का उत्साह बनाए रखा। कुछ ही दिनों में उनकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन जब वे सभी मिलकर गहराई से मिट्टी हटा रहे थे, तो अचानक कुएं से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। सभी बच्चों ने खुशी से झूमते हुए पानी को अपने हाथों में लिया। पूरे गांव में यह खबर फैल गई और सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबने मिलकर मोहन और उसके दोस्तों की प्रशंसा की। गांव के मुखिया ने मोहन को सम्मानित किया और कहा, मोहन, तुमने हमें जीवन दिया है। इस कुएं से हमें फिर से पानी मिलेगा और हमारी फसलें हरी भरी रहेंगी। इस घटना के बाद मोहन गांव के हर व्यक्ति के लिए एक हीरो बन गया। उसकी इस पहल ने गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया। अब वे सभी मिलकर गांव की सफाई और सौंदर्यीकरण में जुट गए। गांव में जगह जगह पौधे लगाए गए और हर घर के बाहर एक छोटी सी बगीची बनाई गई। सुंदरपुर अब और भी सुंदर हो गया था। गांव में हर जगह हरियाली और खुशहाली छा गई थी। मोहन की मेहनत और उसके दोस्तों के साथ मिलकर किए गए प्रयासों ने गांव को एक नया जीवन दिया था। यह गांव अब सिर्फ सुंदरपुर ही नहीं, बल्कि हरित सुंदरपुर के नाम से जाना जाने लगा। समय के साथ मोहन बड़ा हुआ और उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की, लेकिन वह अपने गांव को कभी नहीं भूला। उसने अपने ज्ञान का उपयोग करके गांव में नई नई तकनीकों का प्रयोग किया। उसने गांव में सौर ऊर्जा के पैनल लगवाए, जिससे बिजली की समस्या भी हल हो गई। गांव के लोग मोहन को भगवान की तरह मानने लगे। मोहन ने गांव में एक स्कूल और एक स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाया, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उसकी कोशिशों से गांव के हर व्यक्ति का जीवन स्तर बेहतर हो गया। इस प्रकार मोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम ठान लें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। मोहन ने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से न केवल अपने गांव को एक नई पहचान दी, बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी सुंदरपुर की कहानी बन गई, जो हर किसी को प्रेरणा और उम्मीद देती है।